अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपको वेलकम है। आज मैं इस वीडियो में आपको 13 साल के लड़के के कुर्ता शलवार की कटिंग के बारे में बताऊंगा कि हम किस तरह स्केल थ्योरी से 13 साल के लड़के के कुर्ता शलवार की कटिंग कर सकेंगे। अक्सर खवातीन बच्चों के कपड़े कटिंग करना चाहती हैं, लेकिन एक अच्छा मेथड ना होने की वजह से उनको काफी दिक्कत पेश आती है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह बहुत आसानी से एक घर में भी 13 साल के लड़के के कुर्ते की कटिंग कर सकेंगे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कुर्ता शलवार का नाप नोट कर लें। कुर्ते से पहले मैं आपको शलवार कटिंग के बारे में बता दूंगी हमने शलवार कटिंग किस तरह करनी है। बहुत ही आसान तरीके से आप शलवार कटिंग कर लेंगे, जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ शलवार का बॉटम 13 इंच है, तो मैंने 13 इंच पर ही कपड़े को डबल किया और उसको 4 तय कर दिया। तो जो इसका हाफ बना वो 6.5 इंच, यानी जितना मेरा बॉटम है शलवार का उतना ही मैंने पार्ट की चौड़ाई कटिंग करनी है। 2.5 इंच का हमने नेफे का मार्जिन रखा है और 5 के मार्जिन के लिए आधा इंच मैंने रखा है, तो 34.5 इंच में मार्क लगाया। ये टोटल 37 बना है। हमने कली की लाइन भी 37 ही रखनी है, वो मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ कि हम किस तरह कली की कटिंग करेंगे। सलवार के पार्ट कटिंग के बाद जो हमारे पास कपड़ा बचा है उसका हमने फोल्ड किया है, डबल फोल्ड करेंगे हम। एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। उस स्ट्रेट लाइन से हमने कली की लाइन का मार्क लगाना है। 37 पे हमने मार्क लगाया। 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए। कली की चौड़ाई होगी 1.5 इंच। अब जो कली की चौड़ाई है हमने बॉटम के डबल पर नी मार्क लगाना है, यानी हमारा बॉटम था 6.5, तो उसके डबल पर मैंने मार्क लगाना है 13 इंच पे। आसन का मार्क लगा दें। हिप का हाफ हिस्सा करके हमने आसन का मार्क लगाना है। आधा इंच मार्जिन ऐड कर लें। अब जो 1.5 इंच का हमने कली की चौड़ाई पर एक मार्क लगाया था, वहां से हमने इसको क्रॉस लाइन देना है। कली की कटिंग कर लें। 2 कली की कटिंग हुई है शलवार की। बाकी 2 कली की कटिंग जो हमें शेप मिला है बकिया कपड़े का, वहां से हमने 2 कली और कटिंग करनी है। उसी शेप में आपने फिक्स करना है कली को। चारों तरफ से अच्छी तरह बराबर कर लें, कहीं से कोई फर्क ना हो। 4 कली की कटिंग हो गई है। मैं आपको पार्ट के साथ रखकर दिखा देता हूँ। ये हमारी शलवार का शेप है। 13 इंच पर हमने बॉटम कटिंग किया है। 13 इंच ही हमने इसकी कली की चौड़ाई रखी है और 13.5 इंच पे आसन का मार्क लगाया है। अब हम कुर्ता कटिंग करेंगे। आपने दामन की चौड़ाई के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करना है। 1 से 1.5 इंच बढ़ाकर फोल्ड कर लें। सबसे पहले लेंथ का मार्क लगाएं। 35 लेंथ है। आधा इंच हमने सिलाई मार्जिन रखा है, इसमें 35.5 पे मार्क लगाया। 1.25 इंच हमने दामन के मार्जिन के लिए मार्क लगाया और सीधी लाइन कर दी। आपने ये दोनों लाइन लगा ली सीधी। चौक की तरफ हम थोड़ा सा क्रॉस करेंगे। अब हम कुर्ते के हाले का मार्क लगाएंगे। 11 इंच कॉलर है, उसका छठा हिस्सा बनता है 2 इंच। मैंने 2 इंच पर स्क्वायर किया है इसको और हाले को शेप दे दिया। अब हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। 13 इंच शोल्डर है, उसका हाफ बनता है 6.5 इंच, तो मैंने 2 पॉइंट कम करके 6.25 इंच पे मार्क लगाया। चेस्ट के चौथे हिस्से में आर्मल डाउनिंग का मार्क लगाएंगे 6.5 इंच पे। शोल्डर की डाउनिंग के लिए आपने चेस्ट के 16वें हिस्से से मेथड लेना है। ये बनता है 2.25 इंच। 2.25 इंच पे हमने शोल्डर डाउनिंग का मार्क लगाया और क्रॉस लाइन लगा दी। हाले के पॉइंट से हमने क्रॉसिंग देनी है। आर्मल की लाइन लगा लें। अब हमने आर्मल का जो शेप देना है वो चेस्ट के चौथे हिस्से में 1 इंच कम कर देना है। इस तरह आप तख्ती का मार्क लगाएंगे। अगर आप इस तरह की मार्किंग नहीं करेंगे तख्ती के लिए तो आपको कभी भी फ्रंट पे एक अच्छा शेप नहीं मिलेगा और आपके कुर्ते के फ्रंट में बल आएंगे। ये आपने इस तरह क्रॉस लाइन लगानी है और इस क्रॉस लाइन से आर्मोल को शेप देना है। ये आप देख सकते हैं कि कुर्सी के जो फ्रंट का फ्रेम है वो कितना खूबसूरत है। ये इसी तरह फिटिंग आएगी जिस तरह मैंने ये शेप दिया है। और मैं कुर्ते की फिटिंग का मेथड आपको बताऊंगा। 26 चेस्ट है, 26 के हाफ में 13 इंच में हम 3 इंच प्लस करके 16 इंच पे मार्क लगाएंगे। आधा इंच इसके मार्जिन का मार्क होगा। कमर की फिटिंग के लिए लेंथ में मैंने एक मार्क लगाया है 12 इंच पे। उस मार्क से 6 इंच नीचे मैंने हिप के लिए एक मार्क लगाया है, यहाँ से हिप की फिटिंग होगी। ये 12 इंच का मार्क आप शोल्डर में 1 इंच कम करके ले सकते हैं। तमाम मार्किंग पे आपने स्ट्रेट लाइन कर ली। हम कुर्ते के फ्रंट और बैक में 3-3 इंच की लूजिंग देंगे। कमर की लाइन पे अब हम कमर की फिटिंग देंगे। 24 कमर है तो उसका हाफ करके 12 में 3 इंच प्लस किया। 15 इंच पे मैंने मार्क लगाया और 2 सूट का मैंने सिलाई मार्जिन रखा है क्योंकि यहाँ बारीक सिलाई होगी। इसी तरह हिप 28 है, उसका हाफ करके 14 में 3 इंच प्लस करके 17 इंच पे मैंने मार्क लगाया। 2 पॉइंट इसमें भी मैंने ऐड किया है।
अब आप सीने से कमर तक शेप देंगे और कमर से हिप तक जो हमें पॉइंट मिला है शेप देंगे। हिप से दामन तक हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। जितना हमें हिप में लूजिंग मिली है उतनी ही हमने दामन तक स्ट्रेट लाइन लगानी है। अब हम कुर्ते पर पॉकेट के मार्क लगाएंगे। 4.5 इंच पर पहला मार्क लगाएंगे। आर्मल की लाइन से हमने मार्क लगाना है। 6 इंच पर पॉकेट के मुंह का मार्क लगाएंगे और 3 इंच पर हम चौक का मार्क लगाएंगे। कुर्ते की फ्रंट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। फ्रंट कटिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने कुर्ते की बैक किस तरह कटिंग करनी है और वो क्या मेथड होगा कि हम बगैर तीरे वाली कुर्ते की बैक कटिंग करेंगे। आपने बैक कटिंग करने के लिए उतना ही कपड़ा फोल्ड करना है जितना हमारा फ्रंट हो। उसमें 1 इंच बढ़ाकर मैंने ये फोल्ड करके रखा है। अब हमने इसमें बैक कितनी उठानी है ये आप समझ लें यहाँ पर कि मैं यहाँ सीने के 12वें हिस्से पर बैक को उठाऊंगा। ये हम बगैर तीरे वाली कुर्ते की बैक कटिंग कर रहे हैं। तो आपने जो हमारे फ्रंट का हाले का पॉइंट है वहां से बैक को 12वें हिस्से पर उठाना है। 26 चेस्ट है। 26 चेस्ट का 12वां हिस्सा है 2.25 इंच। हमने 2.25 इंच पे एक मार्क लगाया। आर्मोल की तरफ से हमने 2.25 में आधा इंच प्लस करना है। 2.25 इंच पे मैंने मार्क लगाया, क्रॉस लाइन लगा दी। अब हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। 13 शोल्डर है, 6.5 हाफ बनता है। आधा इंच प्लस करके मैंने 7 इंच पे मार्क लगाया। अब जितना हमने फ्रंट में हाला रखा था 2 इंच का, उसमें आधा इंच प्लस करके मैंने बैक के अंदर हाले का मार्क लगाना है। 2.25 इंच का हाफ कर लेंगे जितनी हमने बैक उठाई है। 1 इंच एक पॉइंट पर मैंने एक लाइन लगाई। यहां से हम बैक के हाले का शेप देंगे। आर्मोल को भी शेप दे देंगे। बहुत ज्यादा डाउन नहीं रहना है आपने शेप। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और मैं आपको रखकर दिखाऊंगा कटिंग करके कि ये बैक किस तरह हमारे फ्रंट के ऊपर फिक्स है। पॉकेट की जो मार्किंग की है आप उसको कट लगा लें ताकि सिलाई करने में आसानी हो। ये हमने सिलाई मार्जिन ऊपर चढ़ा कर रखा है तो आप देख सकते हैं कि हमारा तीरा बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम इसकी आसीन कटिंग करेंगे। आसीन कटिंग करने के लिए आपने इसके आर्मोल को नाप कर कटिंग करनी है। पहले फ्रंट के आर्मोल को नाप लें और फिर उसी में ऐड कर लें बैक के आर्मोल को। आपने 1.25 इंच सिलाई मार्जिन निकालना है जो हमारे शोल्डर पे सिलाई मार्जिन है और उस साइज पर हमने आसीन कटिंग करनी है। मैं आपको आसीन कटिंग करके दिखा देता हूँ कि हम किस तरह आसीन का शेप 15 इंच पर देंगे और आर्मोल पर रखकर भी दिखाऊंगा कि आसीन कटिंग होने के बाद आर्मोल पर किस तरह फिक्स रहेगी। कपड़े को फोल्ड कर लें, स्ट्रेट लाइन लगाएं। आसीन की डाउनिंग हमने सीने के 12वें हिस्से पे 2.25 इंच पर मार्क किया है। आसीन की चौड़ाई हमने जो फ्रंट का आर्मोल नापा है 7 इंच, उसमें आधा इंच प्लस करके आपने इसकी चौड़ाई रखनी है। और ये जो क्रॉस मार्क आप नापेंगे इस तरह इसको आसीन को, तो ये 15 इंच ही बनता है। जो हमने आर्मोल को नापा है 15 इंच, तो ये वही साइज आएगा आपको 15 इंच। आसीन की चौड़ाई फ्रंट के आर्मोल के हिसाब से होगी, आधा इंच प्लस में 7.5 पे मार्क लगाया है। अब आसीन के शेप के लिए आपने सीने के 12वें हिस्से पर टॉप पर एक मार्क लगाना है और डाउनिंग की लाइन पर भी हमने 12वें हिस्से पर ही मार्क लगाना है। जो टॉप पर हमने पॉइंट किया है, तो टॉप पर हमने मार्किंग की है उससे क्रॉस लाइन कर दें आसीन के एंड पॉइंट पे और डाउनिंग की लाइन पर भी आसीन को शेप देंगे। 1 इंच का फर्क रखना है आपने शेप में, इससे ज्यादा फर्क ना हो। 1 से 1.25 इंच का फर्क रखेंगे। आसीन की लेंथ का मार्क लगा देंगे। आधा इंच हमने ऊपर सिलाई मार्जिन रखा है। 21 आसीन की लेंथ है। 1 से 1.25 इंच आपने नीचे मार्जिन रखना है। कुर्ते की आसीन का मार्जिन रखना है 1 से 1.25 इंच जो फोल्ड होने के लिए होगा। अब आसीन की मोरी का मार्क लगाएंगे जो आसीन का बॉटम है। 5.5 इंच पर मैंने एक मार्क लगाया है। आसीन को शेप दे देंगे। शेप स्केल से आप शेप दें, वो आसीन की कटिंग कर दें। मैं आपको रखकर दिखाऊंगा आर्मोल पर कि जो आसीन हमारी कटिंग हुई है ये किस तरह परफेक्ट है। आपने बैक को फोल्ड करके रखना है फ्रंट पर और मैं आसीन रखकर दिखाऊंगा इस पर आपको कि आप इस तरह घुमाकर इसको रख के चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो आसीन कटिंग की है वो कुर्ते के आर्मोल के हिसाब से फिक्स है या उसमें कोई कमी है। अगर आप 13 साल के बच्चे के
अगर आप 13 साल के लड़के के पजामा कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप एंड स्क्रीन से उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।